हर हर महादेव भक्तों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। क्या नहाने के बाद फूल तोड़ना चाहिए या नहाने से पहले? तो चलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी कि पूजा के लिए फूल आपको कब तोड़ना सही होता है, नहाने से पहले कि नहाने के बाद आपको फूल तोड़ना चाहिए। हिंदू धर्म में आमतौर पर पूजा पाठ के लिए कई नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान की पूजा में फूल को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे तो शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा के दौरान ईश्वर के प्रति भक्ति का भाव अच्छा और प्रेम पूर्वक होना चाहिए। सभी देवी देवता व्यक्ति की पूजा स्वीकार करते हैं। शास्त्रों में अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए देवी देवताओं का विधि विधिवत पूजा करने का विधान है। भक्त अपने इष्ट देव को उनके प्रिय फूल अर्पित करते हैं ताकि उनके आराध्य प्रसन्न होकर कृपा बरसाएं। वहीं जब भी कोई भक्त घर या मंदिर में पूजा पाठ करता है तो पूजा सामग्री में फूल को ज़रूर शामिल करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान को चढ़ाए जाने वाले फूलों को नहाने से पहले तोड़ना चाहिए? आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ कि क्या पुष्प जो होता है भगवान को जो चढ़ाया जाता है, क्या वह पुष्प नहाने से पहले तोड़ना चाहिए या नहाने के बाद? तो आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरे सच्चे मन से देखिएगा। जो भी इस वीडियो को पूरे ध्यानपूर्वक सुनेगा, भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा उनके ऊपर बनी रहेगी और उनके घर में सुख समृद्धि धन वैभव भी बना रहेगा। तो चलिए मैं आपको विस्तार में बताती हूँ कि नहाने के बाद फूल तोड़ना क्यों वर्जित माना जाता है। ऐसा क्या है कि आप बिना नहाने, यदि आप नहा लेते हैं तो आपको नहाने के बाद फूल क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? इसके पीछे का क्या कारण है? देवी देवता की पूजा के नियमित फूल तोड़ना चाहिए, लेकिन स्नान करने से पहले तोड़ना शुभ माना जाता है। बता दें कि वायु पुराण के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान के लिए तोड़े गए फूल लाकर डाली में रख देते हैं और उन्हें स्नान के बाद जब उसे देवी देवताओं को अर्पित करते हैं तो उसे व्यक्ति के सभी दोष दूर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप स्नान के बाद भगवान के लिए फूल तोड़ने जाएंगे तो व्यक्ति को पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि नहाने के बाद कभी भी फूल को नहीं तोड़ना चाहिए। आपको जब भी फूल तोड़ना चाहिए तो आपको फूल को नहाने से पहले ही तोड़ना चाहिए, क्योंकि पुष्प जो आप भगवान को चढ़ाते हैं वह पुष्प हमेशा बिना नहाए तोड़ना चाहिए। नहाने के बाद कभी भी फूल को तोड़कर भगवान पे अर्पित नहीं करना चाहिए। इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखते हुए भगवान के लिए यदि आप फूल तोड़ रहे हैं तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। तो एक मैं आपको ये भी बताती हूँ कि फूल तोड़ने के दौरान कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। यदि आप पुष्प तोड़ रहे हैं भगवान के लिए तो आपको उस दौरान कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। शास्त्रों में फूल तोड़ने का विधान है। अगर कोई सुबह में स्नान से पहले भगवान के लिए फूल तोड़ता है तो उसे खास मंत्रों का उच्चारण करके ही तोड़ना चाहिए। इस मंत्र में मम इष्ट के स्थान पर अपने इष्ट का नाम लें। इसके बाद अपनी इच्छा के अनुसार फूल तोड़ सकते हैं। इससे पूजा के बाद पुण्य फल की प्राप्ति हो सकती है और व्यक्ति के सौभाग्य में वृद्धि हो सकती है। जो भी उनकी सौभाग्य होती है उनको वृद्धि होता है। तो आपको कौन से मंत्र को बोलना है? तो आपको हमेशा मंत्रों का उच्चारण करके ही फूल तोड़ें। ऐसे भी तोड़ सकते हैं, कोई वो नहीं है कि आप मंत्र जब बोलेंगे तभी आपको पुष्प तोड़ना है, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप भी भगवान की पूजा के लिए फूल तोड़ते हैं तो स्नान करने से पहले फूल तोड़ें। और इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो मैं आप लोग को यही बताऊंगी कि जब भी आप फूल तोड़ें तो नहाने से पहले तोड़ें। इस बात को हमेशा ध्यान में रखते हुए भगवान के लिए फूल तोड़ना चाहिए।
ये नहीं कि आप नहा लिए और नहाने के बाद आपको भगवान के लिए फूल तोड़ने जाना है कि हम नहाने से पहले तो अपवित्र हैं, तो हम जब नहा लेंगे तो पवित्र हो जाएंगे तो भगवान के लिए फूल तोड़ेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। इस बात को हमेशा ध्यान में रखते हुए करना है। जब भी फूल तोड़ना है आपको नहाने से पहले ही तोड़ना है। आमतौर पर लोग जानते हैं कि भगवान की पूजा के लिए फूल स्नान के बाद तोड़ना चाहिए। हालांकि कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा ने वायु पुराण के मुताबिक बताएं कि आपको जब भी फूल तोड़ना है आपको नहाने से पहले ही तोड़ना है। पंडित प्रदीप मिश्रा की आप कथा के माध्यम से भी सुन सकते हैं कि भगवान को चढ़ाने वाला फूल बिना नहाए तोड़ा जाता है। भगवान की पूजा में फूल का खास महत्व होता है। वैसे तो शास्त्रों में कहा जाता है कि भगवान को भाव बेहद ही प्रिय है। दूसरे अर्थों में अगर पूजा के दौरान मन में भाव अच्छे हैं, भगवान को समर्पित की गई वस्तुओं के प्रति भाव अच्छे हैं तो देवता भी उसे स्वीकार करते हैं। शास्त्रों में अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवी देवताओं के पूजन का विधान है। भक्त अपने इष्ट देव को उनकी प्रिय वस्तु अर्पित करते हैं ताकि वे प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वर प्रदान कर सकें। जब कोई व्यक्ति घर या मंदिर में पूजा करता है उस क्रम में वह पूजन सामग्री के तौर पर पुष्प को जरूर शामिल करता है। लेकिन क्या आपको भी पता है कि भगवान को चढ़ाए जाने वाले फूल बिना नहाए क्यों नहीं तोड़ते हैं? इसके पीछे धार्मिक वजह क्या है? अगर आप भी अब तक पूजा के लिए से जुड़ी इस बात से अनजान हैं तो कथावाचक और धर्मशास्त्रों के ज्ञाता पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा जानी गई और आखिरी ऐसा क्यों किया जाता है उन्होंने बताया कि ऐसा आपको क्यों करना है। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी क्या बताते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुताबिक ऐसा तोड़ना चाहिए फूल कि नहीं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुताबिक अगर कोई भगवान शंकर या अन्य देवी देवता की पूजा के नियमित फूल तोड़ता है तो उसे नहाकर नहीं तोड़ना चाहिए। इस संबंध में पंडित प्रदीप मिश्रा जी आगे बताते हैं कि भगवान की पूजा के नियमित तो पुष्प तोड़ा जाता है, उसे नहाने से पहले ही तोड़ लेना चाहिए। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि वायु पुराण में ऐसा जिक्र है कि भगवान के लिए तोड़े गए पुष्प को धोए भी नहीं जाता है। भगवान को समर्पित करने के लिए तोड़े गए पुष्प को लाकर जब डाली में रख देते हैं और स्नान के बाद जब उसे देवी देवता को अर्पित करते हैं तो उससे से जीवन के कई दोष मिट जाते हैं। और आप उस पुष्प को, ये नहीं कि आप उस पुष्प को धोकर ही भगवान को चढ़ाएं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि आप उस पुष्प को धोएं भी नहीं, आप उस पुष्प को ऐसे ही चढ़ा दें। दरअसल देवी देवताओं के लिए पुष्प तोड़ने का विधान शास्त्रों में भी बताया गया है, जिसके मुताबिक अगर कोई सुबह में स्नान के बाद भगवान के लिए फूल तोड़ता है तो उसे खास मंत्रों का उच्चारण करके ही ऐसे फूल को तोड़ना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। फूल तोड़ने के लिए शास्त्रों में जिस मंत्र का जिक्र किया गया है वह है कि मानुषोक कुरुस्व तत्व स्थान त्यागम च मा कुरु मम इष्ट पूजनार्थम प्रार्थनायामि वनस्पते। इस मंत्र में मम इष्ट के स्थान पर अपने इष्ट का नाम लेना चाहिए। इसके बाद भी पहला पुष्प तोड़ने समय ओम वरुणाय नमः, दूसरा पुष्प तोड़ते समय ओम व्यामाय नमः, तीसरा पुष्प तोड़ते समय ओम पृथ्वी नमः बोलकर ही तोड़ना चाहिए। उसके बाद इच्छा के अनुसार पुष्पांजलि के लिए फूल तोड़ें। ऐसा करने से पूजा का भी उचित फल प्राप्त होता है। आप जो फूल तोड़ते हैं तो उसका आपको उचित फल प्राप्त होता है। तो आपको इस बात को हमेशा ध्यान में रखते हुए पुष्प को तोड़ना चाहिए। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा यह बताया गया है।
पंडित प्रदीप मिश्रा जी बहुत ही एक कथावाचक हैं, जो कि शिव महापुराण की कथा कहते हैं। उनको बहुत से लोग जानते हैं। उन्हें लोग देश में नहीं बल्कि विदेश में भी जाने जाते हैं। एक भगवान शिव की वह कथा कहते हैं, जो कि शिव महापुराण की कथा उनकी बहुत ही प्रचलित है। मान्यता है कि स्नान से पहले तोड़े गए पुष्प भगवान को अधिक प्रिय होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि स्नान के बाद तोड़े गए फूलों को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसीलिए जो भी व्यक्ति होता है, स्नान करने से पहले उसको फूल तोड़ना चाहिए। तो जो व्यक्ति होता है, इसके पीछे यह सोच होता है कि जब व्यक्ति स्नान करता है तब उसके शरीर में कुछ अशुद्धियां रह सकती हैं। यदि व्यक्ति नहाने के बाद फूल तोड़ता है तो वह अशुद्ध उन फूलों में समाहित हो सकती हैं, जो भगवान को अर्पित किए जाते हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि पुष्प स्नान से पहले ही तोड़े जाएं, ताकि वे पवित्र और शुद्ध हों। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान के लिए तोड़े गए पुष्प को धोया नहीं जाता है। इसे प्राकृतिक रूप में ही भगवान को अर्पित किया जाना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि फूलों को उनके प्राकृतिक सौंदर्य और सुगंधों के साथ अर्पित करना चाहिए। इस परंपरा के अनुसार भगवान को प्राकृतिक रूप से अर्पित करने से उनकी कृपा अधिक प्राप्त होती है। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखते हुए पुष्प को तोड़ें। इसके माध्यम से उन्हें जो भी यह मान्यता है कि जो व्यक्ति भगवान के प्रति श्रद्धा से पुष्प को अर्पित करता है, तो इसके माध्यम से उसे मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया से जीवन की कठिनाइयों और दोषों का निवारण होता है। जो भी भगवान को पुष्प चढ़ाता है, उसके जो भी समस्याएं होती हैं वह दूर होती हैं। स्नान से पहले फूल तोड़ने को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शुद्ध भाव से अर्पित फूलों को ही स्वीकार करते हैं और इससे जीवन के दोष दूर होते हैं। पुष्प को धोने की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें प्राकृतिक अवस्था में ही अर्पित करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहती थी कि आप जब भी पुष्प तोड़ें तो नहाने से पहले तोड़ें, और पुष्प को जब भगवान के अर्पित करें तो उसे कभी धोएं नहीं, मतलब उसको पुष्प को धो के नहीं चढ़ाना है, क्योंकि यह पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कहना है। तो यदि आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आएगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप लोगों पे बनी रहेगी, और आपके जो भी घरों के जो आपके इष्ट देवता हैं उनकी भी कृपा आप लोगों पे बनी रहे। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती थी कि पुष्प को कभी भी धो के नहीं चढ़ाना है, और कभी भी बिना नहाए उसको तोड़ना है। नहाने के बाद कभी नहीं तोड़ना है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखते हुए करना है। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा और मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव अवश्य कहिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान शिव करें आप लोग की जो भी मनोकामना हो, भगवान शिव की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, और भगवान शिव की कृपा आप लोगों पे हमेशा बनी रहे। हर हर महादेव भक्तों, धन्यवाद।